हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले छठ पर्व की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने यह पर्व पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। छठ माता की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए खरीदारी से संबंधित एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो उसमें हमको इस खरीदारी में करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज इसी संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। इन केस यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, जिससे आने वाले यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट करा के हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, खरीदारी अर्थात शॉपिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। हालांकि कई बार यह नैसर्गिक जरूरत जो है वो नशा बन जाती है। ठीक है, तो जब हम कभी बिना आवश्यकता के जो है ना शॉपिंग करने निकल जाते हैं और जितना भी हमारे पास इकट्ठा धन रहता है, पैसा रुपया जो हम संचित किए रहते हैं, रखे रहते हैं ना, तो वो हम उसको फालतू में ही खर्च करके चले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना है ना कि जब हम शॉपिंग करने घर से निकलते हैं तो क्या वाकई हमको उन सामानों की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है ना कि हमको जरूरत नहीं भी रहती है तो कभी कभी मन बना लेते हैं कि हमको ये सामान लेना ही लेना है। तो हमको एक नशे की तरह से वो सवार हो जाता है कि हमको ये सामान लेना है और हम शॉपिंग करने निकल जाते हैं। और क्या होता है कि जितना भी धन हमने रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, ये फालतू की शॉपिंग में हम खर्च कर देते हैं। तो विशेषज्ञ लोग यही मानते हैं ना कि खरीदारी को एक कला बनाए, उसको एक नशा ना बनाए। ठीक है, तो हमको ये खरीदारी करने हम जब भी निकलते हैं तो हमको सोच समझकर खरीदारी करनी है। फ्रेंड्स, खरीदारी जो है वो केवल कपड़ों और सामानों को खरीदने का नाम नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण कला है जो बुद्धिमत्ता और संयम और सूझबूझ से भरी होनी चाहिए। और यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वो आपकी जीवन शैली और समाज में आपकी क्या भूमिका है उसको भी दर्शाती है। तो एक समझदार खरीदार जो होने के लिए हमें कुछ विशेष गुणों और तकनीकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि खरीदारी करने के वो कौन से 7 टिप्स हैं जिनको कि हम अपनाकर अपनी खरीदारी को अच्छा बना सकते हैं और सूझबूझ की खरीदारी बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जरूरत और चाहत में अंतर समझना। तो इसमें ये है कि देखिए, खरीदारी की जो पहली कला है, तो उसमें आपकी जरूरतें क्या हैं और आपकी इच्छाएं क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अक्सर लोग ना बिना सोचे समझे अपनी इच्छाओं के आधार पर ना कपड़े या गैर जरूरी सामान खरीद लेते हैं, तो जो बाद में क्या होता है ना कि वो वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। उसको वो ना तो कपड़े पहन पाते हैं और ना ही सामानों का यूज कर पाते हैं। तो सही समय पर अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना ही एक समझदार खरीदार की पहचान है। ठीक है, तो इसलिए हमको हमेशा जो है ये सोच समझ के खरीदारी करनी चाहिए कि हमको किस चीज की नीड है। अगर नीड है तो ही तो खरीदे और नहीं है तो फिर उसको हम ना खरीदे। फिर सेकंड नंबर पे है कि बजट का सही प्रबंधन करने हमको आना चाहिए। तो सफल खरीदार वही होता है ना जो बजट का सही प्रबंधन कर सके, और बिना बजट बनाए अगर हम खरीदारी करने के लिए निकल पड़ते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं हमको वित्तीय संकट में डाल सकता है। तो इसलिए खरीदारी करने से पहले हमको एक बजट जरूर से निर्धारित करना चाहिए और उसी के अनुसार खर्च करें। यह ना मतलब इस तरह अगर हम करते हैं ना तो इससे क्या होगा ना कि हमारी वित्तीय स्थिति भी जो है वो ठीक बनी रहेगी और इससे हम अनावश्यक खर्चों से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड कि खरीदारी की कला में हमको बाजार की समझ होनी बहुत जरूरी है। वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस समय कौन सी सामान जो है वो सस्ता है, कौन सा ब्रांड बेहतर है और कहाँ छूट मिल रही है और कहाँ, इन सब बातों की जानकारी होना हमको
मतलब बहुत ज़रूरी है। और तो अगर इस तरह की जानकारी होती है तो हमको इसका कई गुना लाभ मिल जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, दोनों बाज़ारों की तुलना भी ज़रूर से कर लेनी चाहिए कि कहाँ सामान ठीक मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी वाइज़ कौन-सा अच्छा है, ये सारी चीज़ें हमको ज़रूर से सर्च कर लेनी चाहिए। और जहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल रही हों, वहीं से ही हमको खरीदारी करनी चाहिए। ये भी खरीदारी करने की एक समझदार प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि हमको बाज़ार की खरीदारी की जो है ना, वो समझ होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमको समझ होगी तभी हम सामान बहुत अच्छे से खरीद सकेंगे, क्योंकि किस समय कौन सी वस्तु सस्ती मिल रही है और किसका ब्रांड बहुत अच्छा है, और ये मतलब कहाँ छूट मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, ये सारी बातों को अगर हमको जानकारी रहती है तो हम अच्छे सामानों की खरीदारी कर पाते हैं। और इन सब बातों की जानकारी हमको होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बाज़ारों की तुलना ज़रूर से हमको कर लेनी चाहिए कि कहाँ सामान सस्ता मिल रहा है, कहाँ महँगा मिल रहा है, कहाँ की क्वालिटी अच्छी है, कहाँ की नहीं है। तो ये अगर हम तुलना करके खरीदते हैं, तो हम कहीं न कहीं अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। और ये एक समझदार खरीदारी की एक प्रक्रिया है। दोनों बाज़ारों की तुलना करने पर कहीं न कहीं जो है वो अच्छे सौदे का चुनाव करना एक कुशल खरीदार की निशानी है। फ्रेंड्स, आजकल खरीदारी की कला में एक नया आयाम जुड़ गया है कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अ, हम जो भी खरीदारी कर रहे हैं उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, इको फ्रेंडली जो भी सामान है तो उसको प्राथमिकता देना ज़रूरी हो जाता है। प्लास्टिक का सामानों का इस्तेमाल कम करना है, और टिकाऊ वस्त्रों का सामानों का ही चुनाव हमको करना है। तो ये सारी व्यक्ति की निजी वो हो जाती है ना, ज़िम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से हमको सामानों की खरीदारी करें जिससे कि पर्यावरण पे भी कोई भी दूषित प्रभाव ना पड़ने पाए। तो इन सारी बातों से निष्कर्ष यही निकलता है ना कि खरीदारी केवल वस्तुओं को चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बुद्धिमत्ता, सोच और प्रबंधन क्षमता का भी परीक्षण है। तो सही तरीके से खरीदारी करने से न केवल आपका पैसा बचेगा, और बल्कि क्या होता है ना कि आपके जीवन में संतुलन जो है वो बना रहता है, और इससे संतोष की धारणा भी बन जाती है कि हमने जो भी खरीदारी की वो अच्छे से की, और किसी चीज़ का पैसे की नहीं बर्बादी हुई। ये सारी चीज़ें भी हमारे मन में कहीं न कहीं रहती हैं। और एक समझदार खरीदार वही है जो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखता है ना, तो उसकी खरीदारी बहुत अच्छी होती है, और वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से पूरी तरह से संतुष्ट होता है अपनी खरीदारी से। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम खरीदारी करें तो इन सारी बातों को, इन सारे टिप्स को ध्यान में रखें, तो हमारी खरीदारी कहीं न कहीं बहुत। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये खरीदारी से संबंधित ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें, और जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने जानने वालों में भी वीडियो ज़रूर से शेयर करें, और हमेशा हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना बहुत ख्याल रखें। और हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए